गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ठीक है, अब हमने आपको पिछले तो उसमें वीडियो में क्लिप में बताया था, आपको 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट बताए थे। आपको बताया इंडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, और आपको बताया था इंडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, और एक और आपको बताया था इंडिकेटिंग और एक इंस्ट्रूमेंट और बताया था। हमने बताया था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, अमीटर, पावर फैक्टर मीटर, ओम मीटर, ये सब इंडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाँ, एक और बताया था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने बताया था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपके बड़ी बड़ी लैब में और पावर स्टेशन पे यूज किए जाते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है कोई भी चीज, यानी कि कोई भी डाटा रिकॉर्ड करने के काम आता है। जैसे कोई भी वैल्यू हाई होती है, किस टाइम पे किस उस समय उस पीरियड पर हुई तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, कब लो हुई उसकी, कब कब वो शट डाउन हुआ, कब हुआ स्टेटस हुआ, तो चेक कर उसको वहाँ पे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। अगला हमने बताया था इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। हमने बताया था इंटीग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो घरों में जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरह के हमने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए थे। अब मैं आज बात करता हूँ कि जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, यानी कि उनमें कितने टाइप के टॉर्क जनरेट होते हैं, वो टॉर्क कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, तो कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालना बच्चों के बेसिक रिक्वायरमेंट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें 3 तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं बच्चों, 3 तरह के टॉर्क होते हैं, जिसके कारण वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा एरर पैदा हो जाती है, या मतलब कुछ बाधा उत्पन्न होती है, या कैसे भी समझ लो। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। दूसरा होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो 3 तरह के टॉर्क जनरेट होते हैं। तो अब इन टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है और डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कि 3 तरह के जो टॉर्क जनरेट होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला डिफ्लेक्शन टॉर्क। दूसरा बच्चों होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि बताओ ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? मीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर, ओम मीटर। तो इनमें जो टॉर्क जनरेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। ठीक बच्चों, अब डिफ्लेक्शन टॉर्क में भी कई सारे इफेक्ट होते हैं। अच्छा, कभी कभी एक नोट करके लिख लेना, डिफ्लेक्शन जो टॉर्क होता है वो मैकेनिकल इनर्शिया के कारण होता है। इनर्शिया मीन जड़त्व के कारण, जो मैकेनिकल जो इनर्शिया होता है वो जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो अब इसमें हेडिंग जो पहला हेडिंग डालना बच्चों डिफ्लेक्शन टॉर्क। कौन सा डालना? डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्ट नाम से ही पड़ा, जो डिफ्लेक्ट होता है यानी कि जो आपका एक पॉइंटर है जीरो से, अगर जैसे आपकी कोई रीडिंग है जीरो से अगर 50 तक है, ठीक है, उसका पॉइंटर, तो उस पॉइंटर जो जीरो से स्टार्ट होकर जो 50 तक जो उसका जो पॉइंटर जो घुमा है उसमें जो डिफ्लेक्ट कारण जो टॉर्क जनरेट हुआ है उसको ही बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है बच्चों, यानी कितना डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, यानी 0 से 5 तक हुआ, 10 तक हुआ, 15 तक हुआ, 20 तक हुआ, कहाँ तक हुआ, तो उसमें जो टॉर्क होता है उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है बच्चों, अब डिफ्लेक्शन टॉर्क में भी कई सारे इफेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग डालना कौन सी? मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप नोट करते जाए पॉइंट वाइज पॉइंट से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है,
अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो मैग्नेट के कारण जो इफेक्ट पड़ता है उसी को मैग्नेट इफेक्ट बोलते हैं, शॉर्ट में अगर समझाएं। अब इसको जो प्रॉपर जो उसकी जो ऑफिशियल जो होती है वो किस तरह से होती है, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेट इफेक्ट के कारण उसमें मूविंग पार्ट में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है उसे ही बोलते हैं क्या, जो मैग्नेट उसी जो डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न होता है। तो इस तरह से 3 तरह के होते हैं इसमें। पहला होता है आपका अट्रैक्शन टाइप इफेक्ट और दूसरा होता है रिपल्शन टाइप। कौन सा होता है, मैग्नेट इफेक्ट में भी 2 तरह के टॉर्क होते हैं, पहला होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्शन टाइप। पहले हमने आपको बात सुनाई कि 3 तरह के टॉर्क होते हैं, डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। अब डिफ्लेक्शन टॉर्क में भी कई तरह अंदर उसके जो होते हैं कई सारे इफेक्ट होते हैं कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होता है किस कारण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों मैग्नेट इफेक्ट। अब मैग्नेट इफेक्ट में भी 2 तरह के होते हैं, एक इसके अंदर जो होते हैं एक अट्रैक्शन टाइप और होता है रिपल्शन टाइप। तो मैग्नेट इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट इफेक्ट हमने बताया बच्चों जब किसी मैग्नेट मटेरियल को किसी मैग्नेट फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेट इफेक्ट कारण जो मूविंग पार्ट कौन सा होता है, यानी कि जो पॉइंटर आपका 0 से 50 तक जो आपका 50 तक जो मूविंग करना जो पॉइंटर इसके जो मैग्नेट मूविंग पार्ट में जो डिफ्लेक्शन जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेट इफेक्ट। क्लियर बच्चों, ऐसी नोट करना जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेट इफेक्ट के कारण जो उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेट इफेक्ट। अब जो बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है रिपल्शन टाइप। ठीक है बच्चों, पहला होता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक रिपल्शन। तो हेडिंग डालना इसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप और दूसरा होता है मैग्नेटिक, ठीक है, रिपल्शन टाइप। ठीक है ठीक है बच्चों। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन जो टॉर्क होता है बच्चों, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है इसका जो कई बार फार्मूला पूछ लेते हैं कि डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है। डिफ्लेक्शन टाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के। याद करना जी इक्वेशन है बच्चों कि जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो स्क्वायर करंट का जो स्क्वायर होता है उसके डिफ्लेक्शन है, टीडी मतलब होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क। लिख लेना यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है बच्चों, और ये आई क्या है, ये आपकी करंट है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आना कि डिफ्लेक्शन तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है या रेसिप्रोकल होता है या प्रोपोर्शनल टू होता है या आई होता है। तो 4 तरह के क्वेश्चन हो तो आई को लग जाए और डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद बच्चों में बात करते हैं हम कौन सा, कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन सा होता है दूसरा पॉइंट, कंट्रोलिंग टॉर्क। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये डिफ्लेक्शन और कंट्रोलिंग टॉर्क। डिफ्लेक्शन हमने आपको बता दिया। अब कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में भी 2 तरह के कंट्रोल होते हैं, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ग्रेविटी कंट्रोल। कौन सा होता है, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। तो हेडिंग डालना बच्चों 2 तरह से ऐसे लिखना आपके स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। इस तरह से आप 2 बनाना स्प्रिंग कंट्रोल। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क की। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा होता है आपका ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, सीधी सीधी बात है, कंट्रोलिंग टॉर्क 2 प्रकार के होते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, एक बच्चों एक नोट लिखना है इसमें, कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है। स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है। तो बच्चों इसमें लिखना कि जो स्प्रिंग बनी होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है, या और करके या सिल्वर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए जो स्प्रिंग कंट्रोल में जो स्प्रिंग बनी होती है यानी कि जिसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं वो स्प्रिंग किसकी बनी होती है। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होगा ऑप्शन में, या स्प्रिंग कंट्रोल या सिल्वर ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 2 में से आपको जो
जो आपका ऑप्शन आपको दिखे उस पर क्लिक करना है, ठीक है। कैसे पूछ सकते हैं, फॉस्फोर ग्रेनाइट की बनी होती है कि बता कॉपर की बनी होती है कि सिल्वर की बनी होती है कि एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो बच्चों फॉस्फोर ग्रेनाइट या इस पर ऐसा ही पूछ लेते हैं, सिल्वर ग्रेनाइट की बनी होती है या सिल्वर की बनी होती है, एल्यूमिनियम की या कॉपर की बनी होती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें सिल्वर ग्रेनाइट ये बच्चों इस पे स्टार रहेगा ना, मोस्ट कभी न कभी कोई इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि स्पिन कंट्रोल मोस्टली इसी में से इसी से यही पूछा जाता है हमेशा कि स्पिन जो बनी होती है किसकी बनी होती है, फॉस्फोर या सिल्वर ग्रेनाइट, पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों जो स्प्रिंग कंट्रोल होता है इसको हॉरिजेंटल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, मतलब क्षैतिज। आपने पढ़ा होगा कि 9th 10th में हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज मतलब और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो हॉरिजेंटल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल जितने भी स्प्रिंग से जो कंट्रोल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमेशा याद रखना बच्चों, माइंड में सेट कर लो कि वो हॉरिजेंटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन से होते हैं, हॉरिजेंटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक इसका इक्वेशन होती है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंट्रोलिंग टॉर्क का जो होता है ईवीटीक्यू, ईवीटीक्यू। अब ईवीटीक्यू थीटा, थीटा अपॉन 12 मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन फार्मूला है बच्चों। इस पे आप स्टार बना रहे हमेशा। इस पे कई सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे आपके आने वाले टाइम पे जो एग्जाम होंगे और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे। तो हम जो नोट बनवा रहे हैं उनको बस नोट करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क कॉलम ईवीटीक्यू थीटा अपॉन 12, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला होता है, यानी कि इस पे हम क्वेश्चन से एक भी चीज निकालते हैं, कंट्रोल टॉर्क जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के, क्लियर बच्चों। यानी कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, थीटा के। यानी कि हम अगर किसी थीटा जो बच्चों होता है इसको डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं याद, कई कई पूछ लेते थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है बच्चों। डिफ्लेक्शन एंगल यानी कि हम इसकी अगर डिफ्लेक्शन एंगल को इंक्रीज करेंगे तो कंट्रोल टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा, क्लियर। अगर हम इस पे जो डिफ्लेक्शन जो एंगल है इसको डिक्रीज करेंगे तो कंट्रोल टॉर्क हमारा भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है कि जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे होगा, ठीक है बच्चों। अगर इसी से अगर जो कंट्रोलिंग टॉर्क बच्चों अगर डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वल है, यानी कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क हो रहा है वो डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा, तो इसका मतलब जो होगा बच्चों थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। चलिए बच्चों ये दो इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पे आप स्टार बना लें। जिस पे आप स्टार बना लें समझ लो वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। स्टार बना ले, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ने से करंट भी बढ़ता है और डिफ्लेक्शन एंगल डिक्रीज होने से करंट भी डिक्रीज होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेकर स्प्रिंग कंट्रोल में। पर इस अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका कैसे ही बनता है तो इतने ही क्वेश्चन पुटअप होंगे और इतना ही आपका है, ठीक है। अगर हम किताब की थ्योरी से पढ़ाएंगे तो पता पड़ा 3 पेज का ही होगा, लेकिन हमने आपको उसमें से जो समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि हम आपको पनीर पनीर खिला रहे हैं, ठीक है। कि इसमें से जो भी आपको जो जो इसमें है टर्म्स, फालतू की चीजों से मतलब नहीं है कि पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें से क्या आपको चाहिए है और क्या हमें आपको देना है, ठीक है। थ्योरी तो आपने पढ़ी ली होगी, किताब से ही पढ़ लोगे, मेन जो कंसेप्ट है वो आपका यही है, ठीक है बच्चों। तो इसमें इतने सारे स्प्रिंग कंट्रोल मतलब जो है स्प्रिंग कंट्रोल किसकी बनी होती है, फॉस्फोर की या सिल्वर की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सबसे पहला कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रूमेंट। तीसरा इसकी इक्वेशन कौन सी, टीसी, मतलब टीसी मतलब होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। लिख लेना बच्चों, सब जो सी सफिक्स है, सी मतलब कंट्रोलिंग और टी मतलब टॉर्क, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू ईवीटीक्यू थीटा अपॉन 12, एल मतलब लेंथ हो गई आपकी और टी आपका टॉर्क हो गया, ठीक है, और थीटा डिफ्लेक्शन एंगल हो गया। अब जब कंट्रोलिंग टॉर्क बच्चों इसमें से देखिए ये देखो थीटा, देखो यहाँ पे ये थीटा है और ये टीसी है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि थीटा जो होगा वो कंट्रोलिंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क के बराबर होगा, यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि थीटा बढ़ने पर करंट बढ़ता है, ठीक बच्चों। स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल के बच्चों इतने सारे पॉइंट है, इन बच्चों को नोट कर लें। अगला जो पॉइंट की हम जो बात करेंगे वो कौन सा, वो ग्रेविटी कंट्रोल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।